हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरेश भरी। आज हम बात करेंगे स्विफ्ट कोड के बारे में। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको ज़रूर स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होगी। कब होगी, कहाँ से आप स्विफ्ट कोड लाएंगे, स्विफ्ट कोड क्या है, ये सब आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगी इस वीडियो में। आप एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, बीच में कट मत कीजिएगा अगर चाहिए तो। देन और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूँगी। ये एक सीरीज़ बनाऊँगी यूट्यूब क्रिएट होने से आपकी बैंक में पेमेंट आने तक, सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं। अभी एक एक करके बना रही हूँ, अभी तक 3-4 हो चुके हैं अभी। देन एंड तक जब हो जाएगी मैं सारे लिंक को डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। प्लीज़ बने रहिए एंड तक। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो, यूट्यूब पहले ओपन कीजिए, देन एक चैनल का नाम रखिए अच्छा सा। आपका टारगेट होना चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या चाहिए। ओके, 4000 वॉच आवर, देन 1K सब्सक्राइबर। हाँ, आपकी वीडियो में, कोई भी वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। बस ये तीनों को याद कीजिए। देन आपकी एम को कंटिन्यू कीजिए। जब ये हो जाएगी तब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना। ओके, ये जो मोनेटाइजेशन के लिए आपका हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा, देन आपका डॉलर का सिंबल आएगा। इस जैसे आता है डॉलर का सिंबल आएगा, तब क्या करोगे आप, $10 जब आपकी एडसेंस अकाउंट में हो जाएगा तब आपका क्या होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी उनसे पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकती है। आपको मैसेज भी आएगा, कभी मैसेज भी नहीं आता है, कभी कभी आता है, मैसेज आता है। क्रोम जब ओपन करते हैं वहाँ मैसेज भी आता है। आपका आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होना चाहिए। बस होने के बाद आपका क्या होगा, तो वहाँ से आपका एडसेंस पिन आएगा एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। ओके, $10 होने के बाद याद रखना। एड्रेस वेरिफिकेशन जब हो जाएगा, मैं स्विफ्ट कोड के पास आ रही हूँ अभी थोड़ी, और कुछ ज़्यादा नहीं, वक्त नहीं। जब एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा, देन बैंक एंड एडसेंस को, गूगल एडसेंस को, अकाउंट को लिंक करना होगा। ओके, ये जो पिन आएगा उसके अंदर आपका नंबर भी, एक नंबर 6 डिजिट का नंबर आएगा। तब आप क्या करेंगे, एक फॉर्म आएगा आपके सामने, फॉर्म आएगा क्या, जब ये डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन अब सिर्फ स्विफ्ट कोड के बारे में बात कर रही हूँ मैं। वहाँ एक ऑप्शन आएगा, देखिए, जो इस बैंक में भी आप जमा करेंगे, आपका जो पेमेंट आएगा वहाँ से, यूट्यूब का पेमेंट जब आएगा, तब जो एक बैंक का ऑप्शन आप देंगे, उस बैंक में क्या होगा, IFSC कोड सब बैंक में होती है। जो कोई बैंक आप चूज करेंगे वहाँ IFSC कोड सब बैंक में होती है। आपको चाहिए, वहाँ एक ऑप्शन आएगा स्विफ्ट कोड। ये सारे बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं होती, जो छोटे छोटे विलेज में होती है, छोटे छोटे टाउन में भी होती है, वहाँ स्विफ्ट कोड नहीं होती। लेकिन आप जब सर्च करोगे, गूगल में सर्च करके, मुझे मेरा स्विफ्ट कोड मिल गया था। पहले नहीं मिला था, लेकिन अब मिल गया था। इस बार मैंने जब फिलअप किया था, मुझे मिल गया था स्विफ्ट कोड। गूगल में मैं ब्रांच का नाम लेकर सब सर्च किया था, मुझे मिल गया था। ये तो बहुत अच्छा एक इजी ऑप्शन है। ओके, देन नहीं तो दूसरी ऑप्शन क्या करोगे आप, बैंक में जाकर ब्रांच मैनेजर और स्टाफ से बात करोगे। नहीं, स्टाफ से आपको अगर हेल्प नहीं मिला तो ब्रांच मैनेजर के साथ बात करोगे। आपका बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है, सिर्फ तो वो तो रीज़न भी पूछेंगे ज़रूर। आप बता देना, जो मेरे डॉलर में यूट्यूब का पेमेंट आएगा, तो मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, बस। देन को क्या होता है, सारे बैंक में अगर स्विफ्ट कोड, जो कोई भी बैंक में नहीं होता, ये एक बड़े बैंक के साथ लिंक होता है, वहाँ का स्विफ्ट कोड लोग देते हैं। मैं भी मेरे जो बैंक का मैंने ऐड किया है, वो लिंक किया है, वही बैंक का नहीं है, वहाँ और दूसरा बैंक का लिंक है। ये दूसरा हेड ऑफिस का लिंक था, वो मैंने अटैच किया था स्विफ्ट कोड देकर। और एक बहुत अच्छी एक मैं आपको बताती हूँ, वो आप खुद देखेंगे कैसे स्विफ्ट कोड निकाला जाता है।
ये एक हम गूगल के जाकर अलग तरीके से हम स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं। मैं आपको वही आज बताने वाली हूँ। 2 ऑप्शन तो हमारा इजी ऑप्शन हो गया। एक आप गूगल में सर्च करो, स्विफ्ट कोड आ जाएगी। नहीं आएगी तो ब्रांच मैनेजर को मीट कर लो। अगर वही भी आपको सफल नहीं आप हो पाएंगे तो देन आप घर बैठ कर, अगर दूर में ब्रांच आप नहीं जा सकते, जो कोई भी दिक्कत हो, तो आप घर में बैठकर भी स्विफ्ट कोड निकाल ले सकती हो। मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे आप स्विफ्ट कोड निकालेंगे। ओके, चलिए आज हम चलेंगे अब गूगल को। ओके, देखिए गूगल में मैं आ गई हूँ। अब स्विफ्ट कोड फाइंडर ऑलरेडी ये मैंने टाइप किया हुआ है, सर्च कर दिया मैंने। देखिए ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है उसको हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा लिंक आ गया, देखिए आ गया, पेज ओपन हो गया अभी। अब क्या करेंगे, इसे हम फिलअप करेंगे। देखिए ये कंट्री का नाम आ गया। जब हम देखिए हमारा कंट्री क्या हम देंगे, इंडिया। ओके, देन देखिए फर्स्ट सिलेक्ट ए। देखिए ये क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये बैंक में हम सिलेक्ट करें। कौन सी बैंक, मेरा तो स्टेट बैंक है, मैं स्टेट बैंक ही सिलेक्ट करूँगी। यूनियन बैंक आ गया, सॉरी, स्टेट बैंक सिलेक्ट करूँगी। मेरे सिटी का नहीं है इधर, ये भुवनेश्वर ही होगा। ओके, देन आएगा हमारा कोड। भुवनेश्वर में 5, देखिए 5 है ऑलरेडी। यहाँ किसी भी ब्रांच को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये भी सिलेक्ट करेंगे तो ये कौन सी ब्रांच का, देखिए ये डिटेल में आ गया। इसी एड्रेस में ये बैंक है, ये स्विफ्ट कोड, ये कौन सी बैंक का है, ये ब्रांच का, SBI का, सब तो SBI का, ये डिटेल में आपको मिल जाए। ऐसे ही आपकी बैंक कोड का, आपका बैंक का स्विफ्ट कोड आप निकाल सकती है। ट्राई कीजिए, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी डाउट क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू इतने टाइम तक बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अगेन।